वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। आज बहुत गर्मी है लेकिन प्रोग्राम करना भी जरूरी था। जिस दिन हमारी आपसे मुलाकात ना हो तो मजा हमें भी नहीं आता। जो आज मैं आपके लिए सवाल लेकर आई हूं वो ये है कि ऐसे दरख्त का नाम बताएं जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। और आज का दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर कोई सांप मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो आस्तीन के सांप भी मौजूद हैं और सांप भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि मेरे इस सवाल का जवाब कौन कौन दे पाता है कि जहाँ पर कोई भी सांप मौजूद नहीं है ऐसे मुल्क का नाम बताएं। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमर हयात। अच्छा कमर हयात, क्या करते हैं आप? मैं बेकरी पे काम करता हूँ, सेलमैन हूँ। ओके, सेलमैन है। कौन सी बेकरी में क्या केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये तारिक स्वीट है, इधर हार रोड पे, इधर ही काम करता हूँ, सेलमैन ही। और आज यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में? आज हम ये मौसम थोड़ा सा ठंडा है आज, वैसे तो आपको ठंडा लग रहा है? गर्मी नहीं है इतनी, तो हम तो क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, वैसे रोजाना आते हैं इधर। अच्छा, अच्छे बैट्समैन हो के अच्छे बॉलर हो? मैं स्पिनर बॉलर हूँ। स्पिनर बॉलर हो, मतलब कि टीम की वाट लगवा देते हो? नहीं, मैं कैप्टन हूँ, एज ए कैप्टन खेलता हूँ अपनी टीम में। ओके, ठीक हो गया। कितना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए? 3-4 साल हो गए हैं। वैसे पहले भी खेलता था, लेकिन अभी थोड़ी देर ही हुई है इधर खेलता हूँ। मुझे अब ये बताओ, कोई गाना आता है? नहीं, गाना नहीं आता। कुछ शेर? मुझे नात पढ़नी आती है, लेकिन सुना दे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। जी माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये दोस्त साथ कितने अरसे से तुम्हारा दोस्त है? ये अभी नया है, इधर बेकरी पे जॉब करता है, तो फिर इसके साथ भी दोस्ती बन गई है। कितना अरसा हुआ है? ये तकरीबन 2-3 माह हो गए इसको। कैसा दोस्त है, क्या नाम है इसका? इसका नाम तला है। अच्छा, नाम ही भूल गया, कहता है इसका नाम है पता नहीं क्या है। नहीं, इसका नाम मोहम्मद तला है और ये अभी नया है तो इसलिए। अच्छा, मोहम्मद तलहा की एक अच्छी आदत बता दो। इसकी एक अच्छी आदत ये है कि ये बंदे के ना मजाक और जो बात होती है ना गुस्से वाली, ये बर्दाश्त कर जाता है। गुस्से पे कंट्रोल है इसका। अच्छा, गुस्से पे कंट्रोल है। और बुरी बात जो चाहते हो चेंज हो जाए तलहा में से? मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाए। इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं, बोंगा है? नहीं, ये थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से नहीं है। हाँ जी। ओके, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त तेज हो जाए? हाँ जी। ठीक हो गया। इधर आ जाए तलहा, मेरी साइड पे। अच्छा तलहा, मुझे ये बता, साइड पे जो ना, इधर आ जाओ, मेरी साइड पे आ जाओ, विकेट को रख दो नीचे। अच्छा मुझे बताओ तलहा, कमर कितना अच्छा दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। कितना पक्का? जिगरी यार है, जिसे बोलते हैं। जिगरी यार कहता है तुम तेज हो जाओ। क्यों, क्या बोंगियां मारी है कि उसने तुम्हें सजेस्ट किया कि ये तेज नहीं है? हमारे आपस की बात है ये। अच्छा, आपस का मामला है ये। अच्छा, आपस का मामला, उस वजह से कह रहा है कि तेज हो जाओ। जी जी। ये तो अच्छी सजेशन है कि जो दोस्त आपको कहे कि आप तेज हो जाओ, ये चीज आप में कम है, तेजी होनी चाहिए। आजकल के जमाने में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह ही मैम। अच्छा, कोई गाना आता है? नहीं, गाना होगा। कोई शेर? शेर गाना है। कुछ भी नहीं आता? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अच्छे बैट्समैन हो के बॉलर हो?
बेस्ट मैन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी वो दोस्त को कहा है कि मेरी जो चाहे चौका बजे छक्का बजे उंगली उठा देना तुम? क्या बोला है? क्या क्या के मारते हैं छक्के। अच्छा ठीक है, तो फिर वो अपने दोस्त को बहुत मारते हैं। अच्छा मान जाता है कि नहीं मानता? मान जाता है। ओके अच्छा, उसकी एक अच्छी आदत बता दो कमर की। कमर की क्या? किस हवाले से? कोई भी एक अच्छी आदत जो आपको पसंद है कि उसमें मेरे दोस्त में ये अच्छी आदत है। उसका अखलाक बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छी करता है, मतलब ना बाकी रहन सहन साफ सुथरा बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, रहन सहन साफ सुथरा। लड़कों में ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रहन सहन लड़कों का साफ सुथरा नहीं होता। अच्छा सवाल करने लगी हूँ, ऐसे दरख्त का नाम बताओ जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। जड़ें बहुत लंबी हों? हाँ। बहुत लंबी हों। बोर्ड हो गया, बोर्ड की बहुत लंबी होती हैं। जिस तरह पीपल हो गया, पीपल की जड़ें बहुत। अच्छा पीपल की जड़ें लंबी होती है आपको लगता है? बहुत लंबी होती हैं। अच्छा ऐसे सांप कितने देखे हैं यहाँ पे? सांप तो नहीं इतने देखे, अभी चक्कर नहीं लगाया चिड़ियाघर। अच्छा आस्तीन के सांप देखे हैं? नहीं वो नहीं देखे, ड्रामे देखते हैं सांपों वाले, वो देखे हुए। अच्छा कभी सोचे कि ऐसा मुल्क भी हो सकता है कि जहाँ पे कोई भी सांप नहीं है? नहीं होगा। तो कल लगाओ कौन सा मुल्क हो सकता है जहाँ पे कोई भी सांप नहीं है? इतना इनके बारे में मालूमात नहीं है, वैसे ड्रामे देखते हैं, शौक है थोड़ा सा ना ड्रामा। अच्छा ठीक है, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो? नहीं शुक्रिया बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर क्या करती हो? मैं घरेलू वाइफ हूँ। अच्छा घरेलू खातून है। जी। शादीशुदा है? जी। कितना अरसा हुआ शादी को? 22-23 साल हो गए। 22-23 साल। लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हस्बैंड की एक अच्छी आदत बता दे। कोई भी नहीं। उनकी कोई आदत अच्छी नहीं है। उनकी कोई आदत अच्छी नहीं है, दोनों बहन भाइयों ने बता दी। जी। ओके कोई बुरी आदत आपको जो बुरी बहुत ज्यादा लगती है? सारी बुरी। हाँ सारी बुरी है। सारी बुरी आते हैं। जी। ओके बच्चे कितने हो गए? 3। कितने लड़के कितने लड़कियां? 2 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि हस्बैंड नाराज हो जाए तो मनाती कैसे हैं? हमारी डिवोर्स हुई है। ओके ठीक हो गया। चले आपके भाई से बात करते हैं, मैं आपकी तरफ बात में आती हूँ। आजा साथ ही आजा। क्या नाम है आपका? रिजवान। अच्छा रिजवान क्या करते हैं? मैं एल्युमिनियम का काम, शीशा एल्युमिनियम का काम। ओके मुझे ये बताएं कि बहन भाइयों का झगड़ा कितना होता है? होता ही रहता है, अक्सर होता ही रहता है। बचपन में ज्यादा तंग करती थी कि अब ज्यादा तंग करती? बहनें? हाँ। नहीं बहनें तो प्यारी होती है, वो तंग कब करती हैं? कभी रिमोट से लड़ाई नहीं हुई, कभी चीजें मंगवाई नहीं है, और कभी माँ बाप को मोबाइलों से होती है। हाँ जी। अच्छा अभी भी मोबाइल से होती है? जी। ठीक हो गया। मोबाइल मांगती है कि मैंने मोबाइल यूज करना है, चार्जिंग में लगाया तो उतार के इस्तेमाल करने लग जाती है, और क्या होता है। ओके तो फिर फटा हो जाता है। ठीक है। खाना कैसा बनाती है? खाना शुक्र अल्लाह ठीक है। पक्की बात है जी। कि सिर्फ दिल रखने के लिए कह रहे कि बस गुजारा है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। ओके खाना वाकई सही बनाती है कि वाकई वो शुक्र करने पे आगे लगता है, नमक मिर्च बराबर नहीं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई की एक अच्छी आदत बता दो जो आपको पसंद है कि मेरे भाई में ये अच्छी आदत? मेरे भाई में सारी आदतें बहुत अच्छी हैं। पक्की बात है कि मक्खन लगा रही हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई में बहुत अच्छी आदतें हैं। और एक बुरी आदत जो चाहती है चेंज हो जाए? बुरी आदत। अच्छा वो पहले मान गए। हाँ जी आता, लेकिन वक्ती तौर पे। अच्छा वक्ती तौर पे। जी। फिर जल्दी मान जाते हैं? जी जल्दी मान जाते हैं, अल्लाह का ओके। शुक्र है। कभी नाराज हो जाए तो कैसे मनाती है? खुद ही मान जाती है, मुझे मनाने की जरूरत ही नहीं बेशक। कभी नहीं मनाया? नहीं अच्छा कभी। बचपन में कितनी शिकायतें लगाती थी भाई की कि लेट आए हो तो मैं अम्मा को या अब्बा को बता दूं? ऐसा कभी वक्त ही नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। ओके अब्बा का फेवरेट कौन है, आप या भाई? हाँ बाबा नहीं है। ओके और अम्मा का फेवरेट? भाई है। भाई जी। ओके अम्मा भाई की मान लेती है ज्यादा? जी मान लेती है, अल्लाह का शुक्र है। भाई ने आपकी कभी शिकायतें लगाई? नहीं कभी नहीं। ओके ये तो बहुत अच्छे बहन भाई निकल आए हैं। ओके ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए कोई गाना आता है? नहीं मुझे कोई शेर? कुछ भी नहीं ऐसे। कुछ भी नहीं आता? नहीं। फिर सवाल करूं? हाँ जी बोले। सांप तो आपने बहुत देखे होंगे, जी। कभी आपने सोचा कि ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे कोई भी सांप मौजूद नहीं है? नहीं। तुक्का लगाएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई भी सांप मौजूद नहीं है? हमारे यहाँ तो आस्तीन के सांप बहुत ज्यादा है। यहाँ से सबसे बड़ी कुम्भ सांप है, और कहाँ से ढूंढेंगे, कितने सांप ढूंढेंगे। नहीं याद आ रहा कि कौन सा मुल्क है कि जहाँ पे कोई भी सांप नहीं? नहीं कोई ऐसा नहीं। अच्छा ऐसे दरख्त का नाम बताएं कि जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी है? ये तो बोर्ड का दरख्त ही होता है। बोर्ड का दरख्त? पक्का? जी बोर्ड का दरख्त है। उसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती है? श्योर हो? जी। जिंदगी से क्या सीखा? धक्के सीखे और कुछ नहीं सीखे। क्या सीखा जिंदगी से? धक्के सीखे और कुछ नहीं सीखे। अच्छा धक्के सीखे। ठीक है। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अबीहा। अच्छा ज़बीहा, क्या मतलब है इतना खूबसूरत नाम का? जन्नत की चिड़िया। जन्नत की चिड़िया? अम्मा अब्बा की चिड़िया नीचे आ गई? हाँ जी। अच्छा आंखें काफी प्यारी हैं आपकी, किस पे गई हैं, मामा पे के बाबा पे? बाबा पे। बाबा पे? बाबा की आंखें प्यारी हैं। वाओ। अच्छा क्या सुना रही हैं? मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। सुना दे।
हाय 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 मेरा यार सजन तू दिलदार सजन तू मैनू कोल लुका लै गल सीने ला लै आजा माही घर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक वारी आजा घर फेरा पाजा कोई लब के ले आ दे मेरे दिल दा राजा रब तेरी खुदाई मैं दिया दोहाई उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई हाय हाय वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कड़ियां ओ भुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी ना छड़ी मैनू मैं मर जाना है कुछ कर जाना है मैं मर जाना है तेरी याद ते होके मैं पागल चली हायो मर जाना है कुछ कर जाना है हाय 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 वाओ, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत अंदाज। कब से गा रही हो? मैंने फर्स्ट टाइम गाया है? इतना प्यारा गाना। अगर आप कहती हैं मैं आपको एक और सुना देती हूँ। पहले मुझे ये बताए करती क्या है? मैं स्टडी किस क्लास की स्टूडेंट? क्लास में 9th क्लास का बच्चा हो। साइंस रखी है या आर्ट्स? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। कैसा बच्चा हो? लाइक हो ना लाइक हो? लाइक हो। गानों में तो बड़ी परफेक्ट हो। हाँ जी। ओके, ये साथ कौन है? ये मेरी कजन है। पक्की वाली? जी। किस रिश्ते से? ये मेरी मामू की बेटी है। मामू की बेटी। मामू की बेटी, क्या नाम है आपका? अरफा मकसूद। अच्छा, अरफा। मुझे ये बताओ कि कैसी कजन है? लड़ाकी है कि फिर अच्छी वाली है? कभी कभी लड़ाई हो जाती है। किस बात पे लड़ाई होती है? बस हो जाती है कभी वैसे ही। वैसे ही? फिर क्या एक दूसरे के बाल खींचती हो? क्या करती हो? बाल नहीं खींचते, बस वैसे ही। वैसे ही चुप हो जाती हो, बस बातें करती हो, एक दूसरे को झुकते लगाती हो, टीज करती हो। ओके, फिर सुलह कौन करवाता दोनों में? मेरी मम्मा। आपकी मम्मा? जी। कहती मान जाओ। हाँ जी। मानी, इसका मतलब अच्छी है? हाँ जी, बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। अच्छा, मामू को कितना नीचे लगा के रखा हुआ वो मानी ने? नहीं लगाया। नहीं लगाया? आप क्यों मानते हैं? हाँ जी। ओके, पापा मामा की नहीं मानते? कभी कभी मान लेते हैं, नहीं तो वो अपनी मनवाते हैं। अच्छा, आप आए हाय, बच्चों को भी पता, कभी कभी मान लेते वरना वो अपनी मनवाते हैं। अच्छा, तो मामा फिर सुलह करवाती रह जाती है आप लोगों की? जी, फिर मम्मा मुझे कहती हैं कि कजन है, उनसे दोस्ती कर लो, फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, मामा पापा का जब झगड़ा होता है तो सुलह कौन करवाता है? झगड़ा होता ही नहीं। कभी भी नहीं हुआ मामा पापा का झगड़ा? नहीं। बस तुम लोग वैसे देखते रहते उनको? अच्छा, मुझे बताओ, कोई गाना आता है? नहीं। कुछ शेर? नहीं। कुछ भी नहीं आता? आप किस क्लास की स्टूडेंट है? मैं 5। अच्छा, मतलब लाइक बच्चों के नलायक हो? लाइक बच्चों। जी। पक्की बात है? जी। कजनों में जेलसी होती है कि उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ गए, तुम क्यों नहीं फर्स्ट आई? नहीं। कभी भी नहीं? खर्चा कौन ज्यादा करता? दोनों। हम दोनों मिलके। हाँ, 50-50 पैसे? जी। कभी ये हुआ कि किसी ने ज्यादा खर्चा कर दिया तो तुमने कहा कि मैंने तुम्हें 10 ज्यादा पैसे दिए थे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? नहीं, हम नहीं ऐसे करते। पक्की बात? जी। मेरा कैमरामैन बहुत करता है, जब भी मिल के खाना खाना तो हमेशा कहेगा मेरे 10-15 रुपए ज्यादा चले गए तो पिटना डाल दे। अच्छा, मुझे बताओ, दूसरा गाना कौन सा सुना रही है? जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं। हाय, सुना दो। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली? जख्म देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया,
जिंदगी तुझको सदके में वारा गया, प्यार जिंदा रहा वक्त दिलों में मगर, प्यार जिंदा रहा वक्त दिलों में मगर, प्यार जिसने किया था वो मारा गया। चांद देखो तो चांदनी भरी रात है, हाल देखो तो बस हाल बेहाल है। इश्क वो लाल है, इश्क वो लाल है, इश्क जिसने किया था वो मारा गया। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। वाह, लड़की रुलाओगी क्या? मुझे तो शेर शायरी भी बहुत अच्छी आती है। अरे तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे बहुत कुछ आता है। शेर व शायरी सुना दीजिए। हुस्न बिना का इश्क मेरी जान हो गया, हुस्न बिना का इश्क मेरी जान हो गया, ये काफिर अब तो हासिले ईमान हो गया। मैंने पढ़ी दर सनम पर इस तरह नमाज कि काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। मेरा इश्क देख कर लेते हैं लोग तेरा नाम, मैं भी तेरे जमाल की पहचान हो गया। वो बन सवर के फिर से आ गए आईने के सामने, आईना उनको देख के हैरान हो गया। देखा जो सनम को तो महसूस ये हुआ, वल्लाह जलवा खुदा की सूरत इंसान हो गया। इस जब्ते दिल ये कैसी क़यामत गुजर गई है, दीवानगी में चाक गिरेबान हो गया। कि पूजा करेंगे फना उम्र हम उसकी, वो बुत उन काफिरों के लिए भगवान हो गया। कमाल, लड़की फटे चक दी आज तुमने। अच्छा मुझे ये बताओ, सवाल करूं अब मैं? जी। ऐसे दरख्त का नाम बताओ जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। कौन सा वो दरख्त है जिसकी जड़ें लंबी होती हैं? जिसकी जड़ें लंबी होती हैं? हाँ। पता नहीं। तुक्का। तुक्का? पता नहीं। अच्छा दूसरा सवाल करूं? जी। सांप, आस्तीन के सांप तो बहुत देखे होंगे जी। दूसरे सांप भी देखे होंगे जी। कभी सोचा है कि ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे कोई भी सांप नहीं है? नहीं। नहीं पता? नहीं। आपने गाने और शायरी इतनी अच्छी सुनाई है तो मेरा दिल यही कह रहा है जा तुझे माफ किया। अच्छा किसी को कोई मैसेज देना चाहती है? नहीं। पक्का? जी। फ्रेंड्स को, ममानी को या खाला को, किसी को? मेरे कज़न, मेरी मामी, मेरे मम्मा पापा, मेरी चाची मेरे चाचू सारे बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव माई ऑल फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। क्या नाम है आपका? शर्जील है। अच्छा शर्जील, क्या करते हैं आप? स्टडी। स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट हो? 12। हाँ जी। अच्छा कैसा बच्चा हो, लायक हो नालायक हो कि एवरेज हो? एवरेज। एवरेज बच्चा हो? यस। बिल्कुल एवरेज। बहुत एवरेज। अम्मा पापा के क्या राय है तुम्हारे बारे में? जो ही मेरी है। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताओ ये साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है। कितने पक्के दोस्त हैं? बहुत पक्के वाले। बहुत पक्के? भाइयों से ज्यादा है। भाइयों से ज्यादा। चड्डी बड़ी फ्रेंड तो नहीं है? नहीं। कॉलेज के हैं? कॉलेज के। स्कूल। स्कूल से? सबने एक ही क्लास में एडमिशन लिया? यस। क्या कर रहे हो? स्टडी बस। नहीं इंटर में कर क्या रहे हो? सिंपल एफ? सिंपल एफ। अच्छा सिंपल एफ। किस जगह से ताल्लुक है? कामों की से। कामों की से हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। नारा तो बनता है सबने मेरे पीछे ऊंची आवाज में लगाना, लौर लौरे लोड़े। ऊंची आवाज में एक जान होके, लौर लौरे लोड़े। जिन्ने जिन्ने वे क्या हो जमे कामों की वाले आज पैदा हो गए। पीछे बोलिए। हो गए, पैदा हो गए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि कोई शेर आता है? नहीं। कोई गाना? इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो सुलह करवाता है सारे दोस्तों में? उसका नाम बताओ। नाम? उस्मान। उस्मान। अच्छा उस्मान सबसे अच्छा दोस्त है, सुलह करवा के रखता है। जी। सबसे फटेबाज दोस्त कौन है जो लड़ाइयाँ करवा देता है और लड़ाई कर देता है? वो वाला। नहीं वो वाला मुझे क्या पता। नमीर। ओके वो लास्ट वाला। लास्ट वाला नाम क्या है? नमीर। अच्छा नमीर। कितना प्यारा नाम है, क्या मतलब है इसका? हमें अभी तक इसका नहीं पता चला ये क्या है। ओके नाम इतना प्यारा, लड़ाइयाँ फिर भी करवा देता है। ठीक होगा। फिर सुलह कौन करवाता है? यही वाला। अच्छा उस्मान। ठीक है। सबसे पेटू दोस्त कौन है जिसको हर वक्त भूख लगी रहती है, जो डिपेंड करता है कि कोई दूसरा दोस्त खर्चा करेगा? नमीर ही है। चुगलियां भी करता है, खाना भी खाता है, ये तो गलत बात है। अच्छा जब तुम लोगों को पता चल जाता है कि इसने लड़ाई करवाई है तो फिर कहते क्यों नहीं उसको कि क्यों फटे करवाते हो? हाँ मैं ऐसा नहीं करता,
बाद में सुलह कर लेते बाद में सुलह कर लेते हो? वजह नहीं पूछी जाती नेचर इसकी ऐसी है। अच्छा नेचर ही ऐसी। हाँ जी बिल्कुल। करवाना है उसने फड्डा। इसने कहीं ना कहीं टांग अड़ानी है। अच्छा जब फड्डा करवा लेता आपको आगे ले जाता? जी बिल्कुल, बाद में पीछे हो जाएगा, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आज तक कोई ऐसा फड्डा आज तक कोई ऐसा फड्डा जो आपके गले पड़ गया इसकी वजह से? बहुत है, अभी तो एक गली मोहल्ले में है। बताएं क्या? हाँ जी। अच्छा गली मोहल्लों में भी फड्डा आपके साथ आ जाता है? बिल्कुल, ये आता जाता लड़ेगा, बाद में हमें आगे कर देगा, चलो भैया आप देखो मैं पीछे हो गया हूँ। तो आपके तरले मिनते करके जान छुड़वाते हो? नहीं बिल्कुल, बस आराम से उनको समझाते हैं भाई इसकी नेचर ही ऐसे है, ये ऐसे बंदा है वैसे है, बस फिर वो खुद ही समझ जाते हैं पागल है। पावड़ होनी चाहिए। ओके अच्छा, तो खाना भी यही खाता है सबसे ज्यादा? ये कहता है बस मुझे ही खाने दो, आप लोग पीछे हो जाओ। अभी खा के आए हैं। क्या खा के आए? पुलाव। अच्छा पुलाव खा के आए। लाहौरी चने और लाहौरी पाए ट्राई किए हैं? जी मैंने किए हैं। मजा आया? बहुत मजे के हैं। कैसा लगा लाहौर? कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की है? मैं तो यहाँ स्टडी करता ना हूँ हार्ड रोड पे, अच्छा पंजाब इंस्टीट्यूट में, ठीक हो गया। तो 4 महीने मैं इधर आऊँ, तो अब वैसे ही फिर इनको लेके आए उस साथ। अच्छा तो ये एंजॉय कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर खर्चा डाले कि तुम ले तो आए हो, अब रोटी पानी का खर्चा भी तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं इनको उधर से कह के लेके आया था, अपना खर्चा खुद करना, मेरे पे ना डालना। अमेरिकन होता है। ये भी सही है, अमेरिकन सिस्टम होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक ही जेब पे खर्चा नहीं आए। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा सबसे ज्यादा किसकी अम्मी गुस्से वाली है कि तुम लोग पकड़े जाओ तो फैंटी तुम लोगों को भी साथ ही पड़ जाती है? नहीं, मेरी वालदा गुस्से वाली हैं। गुस्से वाली है जी। मतलब कि बेइज्जती इनकी भी हो जाती है साथ? बिल्कुल, वो कहते हैं तुमको बिगाड़ने वाले ये हैं। बिगड़ गया हमारे साथ। अच्छा बिगड़ गया आप? बिल्कुल बिगड़ इनके गया। साथ रह के? जी बिल्कुल। तो इनकी बेइज्जती हो जाती है? बिल्कुल। चुप रह के सुन लेते हैं, ये कहते हैं कि यार तेरी अम्मी ने बहुत बोला है? नहीं, चुप ही रहते हैं। चुप ही रहते हाँ। हैं? वो भी हमारी माँ ही है। अच्छा सबसे अच्छी अम्मी किसकी है जो कुछ भी नहीं कहती, चलो सारे मिल रहे हैं तो बस ठीक है? वो तो सबकी अच्छी है। सबकी। और मियाँ तो सबकी अच्छी होती है दोस्ती के मामले में। इसकी वालदा को मैं नहीं मिला, इसकी को भी नहीं मिला, इनकी वालदा को मैं मिला हूँ, नेचर की अच्छी हैं। ओके वो कहती है कि बस ठीक है तू? जी ठीक है। लेकिन तुम्हारी वालदा को सारों का पता है? जी, उनको वो सारी बातें याद रखती हैं कि इसने क्या किया, इसने क्या किया। फिर तुम्हारी बेइज्जती भी होती होगी ज्यादा? बहुत होती है, पर इनके लिए फिर चुप करके सुन लेता हूँ। अच्छा फैंटी पड़ती है अम्मा से कि नहीं पड़ती? नहीं, गुस्से होती हैं, फैंटी नहीं पड़ती। अब्बा से पड़ती है? वाला साहब तो बाहर होते हैं, वो भी फोन पे बस थोड़ी बहुत गाली बेइज्जती कर देते हैं। हाँ जी ऐसे ही। तुम म्यूट कर देते हो? बस ऐसे फोन ही। पे तो आसानी भी है ना, म्यूट भी बंदा कर सकता है। फोन या तो बंद कर दो या म्यूट करके खुद बाहर निकल जाओ। तो अब्बा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, नहीं सुन भी लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर दोबारा भी बात करनी होती है, फिर और गुस्से। हाँ जी, ये भी सही है कि अगर म्यूट ज्यादा करते तो उन्होंने पाकिस्तान में तो आना होता है। ओके इसको आगे करो। क्या नाम है आपका? अजन। अच्छा अजन जी। क्या मतलब है अजन का? नहीं पता। नहीं पता? किसने रखा था नाम? मामू ने। मामू ने? मामू से आपने यहाँ से जाके ना मतलब जरूर पूछना है कि अपने नाम का मतलब जरूर पता होना चाहिए। जी। अच्छा कैसा लगा लाहौर? अच्छा है, मैं तो वैसे भी 11 साल इधर रहा हूँ, ठीक है। आज कैसा लग रहा है? मजा आज आप हमें मिले हैं ना, हमें क्या पता 11 साल कहाँ कहाँ घूमते रहे हो। मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ आया हूँ, भाइयों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो रोने की क्या बात है? अच्छा मुझे बताओ कोई गाना आता है? कोई शेर? चारों नलायकों को कुछ भी नहीं आता? सिंगर बनने वाला भाई। अच्छा सिंगर गाना लिखा हुआ है। गाना लिखा हुआ गाना नहीं है अभी पूरा नहीं है, 6 लाइन है। अच्छा 6 लाइनें हैं। 6 लाइनें छोड़ दो, लोगों का सुना दो। नहीं नहीं पक्की बात है, अपना ही गाना है। चले जी इनके सिंगर बनने का इंतजार करते हैं, उसको आगे करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नमीर। अच्छा नमीन। नमीर। नमीर जी। क्या मतलब है? कुछ नहीं। नमीर का मतलब है कुछ नहीं? नहीं पता नहीं है। अच्छा पता नहीं है। आप लोगों ने घर जाके, आप लोगों के खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारे माँ बाप ने नाम रखे, आपने अपनी अम्मा अब्बा जिसने भी नाम रखा है उससे अपने अपने नामों का मतलब जरूर पूछें, जी जी या खुद जरूर गूगल करें, क्योंकि अपने नाम का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ, मजा आ रहा है यहाँ पे आके? बहुत ज्यादा। कितनी चुगलियां की यहाँ के इधर? इधर तो कोई नहीं की। इधर कोई नहीं? रास्ते में बहुत ज्यादा की। किसकी की है? खानदान की है या कस्बों की? नहीं नहीं, वैसे ही इधर दोस्तों की, जो दोस्त दूसरे दोस्त हैं। अच्छा दूसरे दोस्तों की कि वो फलां करता है। कुछ फाइनलाइज हुआ है कि नहीं हुआ? क्या मतलब? कि कोई भी किसी का जो ज्यादा बुरा साबित हो गया हो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं बुरा है कोई भी हमारी नजरों में। आपकी नजरों में कोई भी नहीं बुरा है? वैसे बुरे नहीं, वैसे पता नहीं, हमें नहीं पता। पक्की बात है? जी। कोई गाना आता है? नहीं।
शेर? नहीं। सवाल करूं फिर? करो। ऐसे दरख्त का नाम बताइए कि जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। पीपल। पीपल का दरख्त? पक्का? आपको क्या लगता है? खजूर खजूर का दरख्त ऐसा है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती है। ये कैसे सोचा? केले के दरख्त की जड़ें ही नहीं होती। चलो आज पता लग गया। किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो? व्यूअर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को? नहीं। श्योर हो? जी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा। अच्छा, सारा कैमरे की तरफ। सारा क्या करती हैं? अभी तो वॉक कर रही हूँ। ये कितने अरसे से वॉक कर रही हैं? वॉक करते हुए तो काफी टाइम हो गया मुझे। इट्स बीन लाइक 7-8 years आई एम डूइंग वॉक। ओके। वो वेट को बैलेंस करना चाहती हैं स्क्रीन की तरफ? वेट को बिल्कुल बैलेंस भी करना चाहिए और सबसे अच्छा वेट के अलावा फिटनेस। आई लव टू स्टे फिट। वॉक आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और इट मेक्स यू एक्टिव। अच्छा, मुझे सारा ये बताओ कि कोई गाना आता है? गाना आता तो नहीं है, आप कहेंगे तो सुना दूंगी। सुना दो। ये कितनी अच्छी बात है कि आप कहेंगे तो सुना देंगे। ऐसे लोग मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है। खूबसूरत है तो आपको देखे तो ऐसे ही गाना याद आ जाता है। सुना दे। हाँ, वैसे मुझे आता नहीं है लेकिन मैं आपकी खूबसूरती में कोई अच्छा से एक गाना सुना देती हूँ। लेट मी थिंक फर्स्ट। ओके। हाँ। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। वाओ, थैंक यू वेरी मच जी। दैट्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, मुझे सारा ये बताओ, जिंदगी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव माई लाइफ और सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दौर के अंदर आजकल जितनी महंगाई है और जो दौर है, अगर आपके पास अल्लाह ने आपको अच्छा घर दिया है, AC दिया है और आपके पास गाड़ी है और आप पेट्रोल डलवा के घूम रहे हैं तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। आई थिंक दैट। अच्छा, मुझे सारा ये बताओ कि गर्मी आज कैसी लग रही है? देख लें मेरा हाल, वॉक करते हुए क्या मेरा हाल हो रहा है। बिल्कुल मैं इस वक्त जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है बट फिर भी आई फील लाइक मैं आती हूँ। आज बिल्कुल हवा भी नहीं, कल मौसम बहुत अच्छा था बट स्टिल अभी भी मैं फिर भी आई हूँ बिकॉज इट्स माई डेली रूटीन। और मैं सब लोगों को ये मशवरा दूंगी कि वॉक करने आएँ। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वॉक करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखें, यहाँ पे इस वक्त फ्रेश ऑक्सीजन है, आपको फिर भी एक्टिव रखती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, सवाल करूँ? जी जी। अच्छा सा सवाल। अच्छा सा सवाल करने वाले मुझे आता हो प्लीज। अच्छा, मुझे बताओ, जिंदगी में कितने सांपों से सामना रहा है? आस्तीन के सांप भी बहुत होते हैं। हाँ, ये तो बहुत है, बहुत है। आस्तीन के सांप तो बहुत ज्यादा होते हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे कोई भी सांप नहीं है? हाँ हाँ, है बिल्कुल है। सोचो। आई थिंक इट्स आइसलैंड। आइसलैंड में कोई भी सांप नहीं है? आइसलैंड है, आयरलैंड है, 2-3 कंट्रीज मैंने पढ़ा हुआ है। आई थिंक आइसलैंड है। आइसलैंड, ठीक हो गया। और वो उस दरख्त का नाम बता दें कि जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी है। वो लटक रही होती हैं, एक जमीन पे बहुत ज्यादा गहरी होती है। यार आप मेरे से, आई एम नॉट इन बॉटनी। तुक्का लगा के किसी भी दरख्त का नाम बता दो। बॉटनी बिल्कुल नहीं पड़ी हुई लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो बरगद का दरख्त होता है जिसकी बहुत ज्यादा। ठीक होगा। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहें, एंजॉय योर लाइफ, घूमें फिरें। और एक ये मेरा है कि हमारे लिए, लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है, जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता कौन कर सकता है बट समहाउ दिस इज़ एन अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। काइंडली जो है यहाँ के लोगों के लिए जो है ना, वो महंगाई बिल्कुल कम करनी चाहिए। पेट्रोल की प्राइस बहुत महंगी है। लोगों के लिए ऐसी जगहें बनाई जाएँ घूमने फिरने की, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए स्विमिंग पॉइंट्स बनाए जाएँ। जैसे गर्मी है, अब हर बंदा नहर पर जाके नहीं नहा सकता। हमारा भी बहुत दिल करता है कि हम नहर पर जाके नहाएं या स्विमिंग पूल्स हो यहाँ पे। हाँ, पेड़ बना दें आप कि इतने हो के एक नॉर्मल इंसान पे कर सके। और सैर व तफरी की जगह होनी चाहिए और पार्क्स होने चाहिए। और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं वो इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन नहीं ठीक, उनके ऊपर काम होना चाहिए। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, एजुकेशन है। अगर मैं पैगाम देना चाहूँगी तो मैं ऐसा पैगाम देना चाहूँगी कि लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी जो आवाम है उनके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि हम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मेरी दोबारा यही दरख्वास्त है कि हमारे इस वक्त लाहौर के अंदर भी और पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी महंगाई है, तो उसको कम किया जाए। ख़ासतौर पे पेट्रोल की प्राइस को, इट्स 402 जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करें ताकि हम लोग जो है उस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। गर्मियाँ आ रही हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं और हम घूमने फिरने जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करें ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें उस चीज़ को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहद। अच्छा, फहद क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? लेडीज कपड़ों की। लेडीज कपड़ों की?
जी बुटीक के कपड़े बेचते हो? जी मैं किसी के पास लगा हूँ, जॉब करता हूँ। किसी के पास लगे हुए हैं, जॉब नहीं करते, लगे हुए हैं। ओके, कितना सामान लगे हुए को? 5 मंथ हो गए। 5 मंथ हो गए ये किसी के साथ लगे हुए हैं। ओके, के साथ नहीं लगा हुआ, आप तो गलत मतलब ले गई हैं। क्या करते हैं? मैं बुटीक का काम करता हूँ। आपने जैसे बोला मैंने वही लाइन रिपीट की है। जी बिल्कुल। ओके, आप बुटीक का काम करते हैं। अच्छा, कैसे कपड़े बेचते हो जरा बताओ मुझे। ये नहीं, मैं बेचता नहीं, ये मुझे मेरी नई जॉब है। वैसे मैं बेसिकली लेडीज पार्लर का काम सीख रहा हूँ, अच्छा, तो वो करता हूँ। वैसे ये मेरा नया ही है काम। न्यू लेडी पार्लर्स का भी काम आता है आपको? मेकअप शेकअप? हाँ, वो पार्टी मेकअप का डिप्लोमा है मेरे पास। ओए होए, तो ये सारी कज़नों को मेकअप आप करके लेके आए हो? तो ये मैं और ये मेरी आपी जोन सी, हम दोनों एक ही जगह से पार्लर का काम सीखे हैं। ओके ठीक है, आप भी तुम्हें भी सिखा रही है? जी बिल्कुल। ये कज़नों का मुंह तुमने खराब किया क्या? ये खुद ही करके आई है। मैंने कहा रिजल्ट देख लूं, अगर तो सामने वाला रिजल्ट पता चल जाए कि लड़की ने मेकअप किया, ये तुम मेकअप करके आए हो। उन्होंने खुद ही किया। उन्होंने खुद किया, फिर ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा रिजल्ट भी पता चल जाए, क्या नतीजा निकला। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कोई गाना आता है? नहीं, बिल्कुल कोई भी गाना नहीं। कोई शेर? नहीं, कुछ भी नहीं आता। डांस? वो आता है। ओए होए, बहने कह रही है भाई को डांस बहुत अच्छा आता है, करके दिखाओगे? मैं छैया छैया गाना लगवा दूं? नहीं। कौन सा गाना लगवाऊं? नहीं, कोई भी नहीं, बस कोई भी नहीं, पक्की बात है। जी। अच्छा, आप ही की शादी पे कितना नाचे थे? बहुत ज्यादा, 1 मंथ पहले ही डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो फिर शादी पे कोई रिजल्ट निकला कि चांदी चढ़ा के आ गए हो? बहुत ज्यादा रिजल्ट निकला। ओके, वीडियो सबसे ज्यादा किसकी बनी है? हम सबकी, अपने अपने कैमरामैन बुक करवाए थे सबने। अपना कैमरामैन बुक करवाए थे? शादी थी कि क्या था? हमारी सिस्टर की एक ही सिस्टर थी ना लास्ट वाली, जिसकी शादी थी, इस वजह से हम लोग। कहा था सबकी फोटोज अलग अलग बनेगी। वो जो सा ब्राइड का कैमरामैन है ना था, उसने तो फोकस ब्राइड पे करना था, हमारी तरफ तो नहीं ना करना था, इस वजह से हम लोग। ब्राइड ने कहा था कैमरामैन को कि मेरी तरफ फोकस रखना, मेरे भाई या किसी जगह पे ना जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। धमकी लगाई हो कैमरामैन को कि मेरे अलावा किसी की फोटो ना आए? लगाई थी अपने कैमरामैन को धमकी कि मेरे अलावा किसी के पास जाने, मैंने पेमेंट करनी है तुम्हें। कितनी पेमेंट की? 7,000। 7,000 की पूरे इवेंट की? जी, 3 डेज की। अच्छा, ठीक हो गया, एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आप ही की एक अच्छी आदत बता दो जो पसंद है, कि आप ही की आदत बहुत अच्छी है। मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं ना, तो वो सबको घर वालों से मुझे बचाती है, उनको बोलती है मेरी वजह। फटा कर लेती है? हाँ, उनके साथ लड़ती है मेरी वजह से। ओके, और बुरी आदत जो चाहते हो आप ही में हो ही ना? नहीं, उसमें अभी तक तो कोई बुरी आदत नहीं है वैसे अभी तक। बात है कि डर के नहीं बता रहे? नहीं, उसने कभी मेरे साथ कोई ऐसी कोई बुरी बात। आप ही की सेहत भी अच्छी है, मार भी पड़ सकती है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं कभी मारा उसने। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। नहीं, ओके। अच्छा, कोई मारती है बस, मेरे बाल खींचती है, बाल खींच के ऐसे करती है, बहुत जोर से बाल खींचती है। इसकी एक आदत है ये वाली, मेरे बाल पकड़ के ना ऐसे करती रहती। अच्छा, मुझे बताओ कोई शेर आता है? यार मुझे कुछ भी नहीं आता ना। कोई गाना भी नहीं आता? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर वीवर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मेरा फर्स्ट। अपनी बहन को कोई मैसेज देना हो? हाँ, आई लव यू। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुतीब। अच्छा मुतीब, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? किस क्लास के स्टूडेंट? 4। कैसा बच्चा, लायक हो नलायक हो, एवरेज बच्चा हो? अच्छा हूँ। अच्छे बच्चे हो? पक्की बात है? पक्की बात। घर वालों से मार किस किस बात पे खाते हो? तंग करने के लिए। तंग करने? दिन में पढ़ती है, शाम को पढ़ती है, या फिर रात को ज्यादा पढ़ती है? सुबह मॉर्निंग में तुम्हें मार पड़ जाती है? नहीं ना। अम्मा से ज्यादा पढ़ती है क्या? पास मामा से। थप्पड़ के डंडे? थप्पड़ बस। कितने? एक ही बस। सुबह एक थप्पड़? नाश्ते में भी नहीं। हाँ, वो कितनी सुबह, फजर के टाइम? नहीं, मस्त नाश्ते में। हाँ। नाश्ते में आमलेट और पराठे के साथ एक थप्पड़ डेली? हाँ जी। ओह माय गॉड, इसका तो वो हो गया, रूटीन सेट हो गई। अच्छा, मामा ज्यादा अच्छी लगती है कि बाबा? दोनों। नहीं, एक का नाम बताओ, एक ज्यादा अच्छा होता है। मामा ज्यादा पसंद है? थप्पड़ खाने के बाद भी मामा पसंद है? अच्छा, मामा फेवरेट क्या बनाती है तुम्हारा, जो सबसे अच्छा बनाती है? मीठे स्लाइस। ओके, मीठे स्लाइस पसंद है। यहाँ पे आके कैसा लगा? अच्छा। कितना? बहुत अच्छा। गाना आता है कोई? नहीं। सवाल करो। सवाल कर ले। अच्छा, ऐसे दरख्त का नाम बताएं जिसकी जड़ें सबसे ज्यादा लंबी होती है? जड़ें? तुक्का लगा लो। सेब के दरख्त की जड़ें सबसे लंबी होती है। किसी को मैसेज देना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को या स्कूल टीचर को? मामा को दूंगा। हाँ, मामा को। जी। मामा ने मैं इधर आया हूँ, बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, बहुत खुश हो? अच्छा, मुझे ये बता, स्कूल की टीचर को प्यारी है?
नहीं कोई टीचर प्यारी नहीं है? ये कौन सा स्कूल है यार कि बंदे का जाने का दिल ना करे कि कोई टीचर ही प्यारी नहीं है? हमारे 4 क्लास की टीचर अच्छी हैं। 4 क्लास की टीचर बस अच्छी है? क्या नाम है उसका? अमना। अच्छा, वो प्यारी है? हाँ जी। स्कूल वाले भी कहते हैं कि प्यारी टीचर है, कि बस तुम्हें प्यारी लगती है? नहीं, सुकूरा भी। तुम्हें नहीं लगती प्यारी? नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इश्तियाक चौधरी। अच्छा, इश्तियाक चौधरी, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। अच्छा, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी मैं वॉक करने आया हूँ यहाँ अच्छा, पे। ठीक है। मुझे ये बताए, वकालत से कितने पैसे कमाए आपने? अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। तो ये मैं प्रिविलेज्ड चीज होती है, मैं मुनासिब नहीं समझता इसको इस तरह का। ठीक है, हम कौन से FBI वाले हैं? अच्छा, मुझे ये बता। बाकायदा टैक्स पेयर हूँ और बाकायदा मैं टैक्स पे करता हूँ, ऐसी बात नहीं है जो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले केस में से कितनी फीस ली थी आपने? पहला जब केस आया। मैंने वकालत को इबादत समझ के किया है। मैं ह्यूमन राइट्स के केसेस मैंने फ्री किए हैं। मैं हज़ारों केसेस कर चुका हूँ ह्यूमन राइट्स के। ज़ैनब कत्ल केस जो कसूर वाला था, छोटी बच्ची जिसके ज्यादती थी, मैं उसका वकील रहा हूँ। जबरदस्त हो। मैंने वो सजा करवाई, वो जो इमरान था रेपिस्ट था, ठीक है ना, उसका मुकदमा लड़ा। मैंने मजदूरों के मुकदमात लड़े। आप एक सहाफ़ी है मकसूद गोहर, उन्होंने किताब लिखी है सफ़ीर हक, उसमें मेरे तमाम मुकदमात चंद एक 300-400 उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने तो मुफ्त की है, अवाम की जंग लड़ी है, और मैंने कोई 35 बरस से जंग लड़ रहा हूँ ह्यूमन राइट्स के लिए। जी, ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, वेमेन राइट्स के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए। मैं 6 बुक्स का आथर हूँ जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। इसी तरह मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूँ पाकिस्तान से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। फिर इसी तरह यूरोपीय यूनियन जो है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ यहाँ पे, जो मज़दूरों की हालत ज़ार है उसकी बेहतरी के लिए। और इसी तरह हमारे यहाँ जो सनतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, मज़दूर बेरोज़गार है, उनके लिए। तो मैंने तो एक पूरी बहुत बड़ी जंग लड़ी है जो जबरदस्त हो गया। ऐसे लेजेंड होते हैं जो पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करें। अच्छा सर, यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि वकील बनने का ख्याल कैसे आया था पहले? देखिए, बुनियादी मेरी जो दिलचस्पी थी वो ये थी कि जो नाइंसाफ़ी है हमारी सोसाइटी में वो क्यों है। मतलब मैं सोचता था कि नाइंसाफ़ी क्यों है, तो आखिर क्या वजह है कि गरीब जो है वो उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके साथ जुल्म होता है, और ज़ालिम मज़लूम के साथ ही ज़्यादती करता है। तो ये चूँकि मेरी सोच थी, तो उस वक्त तो समझ नहीं आई जब बहुत छोटे थे। तो फिर आया कि ये इसके ख़िलाफ़ मैंने अहद किया कि मैंने जंग लड़नी है। तो फिर मैंने वकालत में आ गया और तकरीबन 25-26 बरस तो वकालत में हो गया। पहले स्टूडेंट लाइफ में भी मैं हमदर्दी थी लोग अपने स्टूडेंट्स के फेलोज़ के साथ। जिसको कोई बड़ा गुंडा बदमाश मार देता था ना, वो मेरे पास आता था कहते थे केस लड़ो। नहीं, तब तो हम स्टूडेंट्स थे ना, तो मुझे वो कहते थे कि ये शरीफ जग्गा है। अच्छा, शरीफ जग्गा है ये। हाँ, दोस्तों में नाम तो रखे जाते हैं, ये तो है। कहते हैं बंदा शरीफ है लेकिन ये है जग्गा। ठीक है। तो वो जो जितने बदमाश वगैरह लड़के होते हैं ना, गुंडे लड़के, तो वो अगर किसी को मारते थे, शरीफ को, मासूम को, तो वो शिकायत लेके मेरे पास आते थे। तो मैंने बहुत सारों की फैंटी भी लगाई ये तो अच्छी बात है। बड़े जो बदमाश थे, बड़े बदमाश, उनकी मैंने तबीयत भी साफ की जब मैं स्टूडेंट्स था। ये मैं स्कूल की बात बता रहा हूँ। अच्छी बात है ना, दबंग होने के लिए बुनियादें पक्की होनी चाहिए। तो वो बड़े जो बदमाश, वो अपने इलाके के बड़े बदमाश थे, उनके साथ भी जो है वो रहा। तो फिर उसके बाद फिर वकालत में आ गए। तो वकालत में आके थोड़ी सी फिर समझ बूझ आई कि ये हाथों से लड़ाई और वो जरूरी नहीं, ऑर्डर की लड़ाई कुछ और है। लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई जो है वो कानून और आइन के दायरे में रह के लड़नी है। तो इस तरह तो आप ज्यादा नहीं लड़ सकते ना। मतलब आप अगर मार ही जाएं किसी को तो कोई आपको मार देगा। तो आपने ये जो लड़ाई है, ये आपने कानून आइन के दायरे में, इंसाफ के दायरे में रह के लड़नी है और लोगों के इंसाफ के लिए लड़नी है। तो तब से लड़ रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया, तो वही फिर मकसद मैं लेके चला हूँ। मैं शायर भी हूँ। मेरी किताब उदास शायरी, उदास आंखें। आप हमें व्यूअर्स को क्या सुना रहे हैं?
मेरी नज़्म है जो सुबह उम्मीद के नाम से है, वो मेरा ख्वाब है ज़िंदगी का, जो वो कुछ यूँ है कि जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम, जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम, बहुत दुख सहते हैं रंजूर हैं हम, भूख फाके खुदकुशी ही अपना नसीब ठहरा है, अफलास जिसका मुकद्दर हो वो मजदूर हैं हम, है यकीन कि एक रोज़ इंसानियत के म्यार बदलेंगे, मजबूरों कमज़ोरों के लैलो नहार बदलेंगे। कमाल, क्या कहने। एक सुबह जबर की ये दीवार गिरेगी, खुदगर्जी मादा परस्ती के अफकार बदलेंगे, था यकीन जिसका, गौर कीजिएगा इस शेर पे, था यकीन जिसका वो सहर निकली है, कितनी तबिंदा रोशन ख्याल नस्ले बशर निकली है, बहुत आला, बहुत खूब। तेरे लिए कितने ही मसाइब झेले, हयात मौत से होके अमर निकली है। ये जिंदगी का ख्वाब है, उस ख्वाब को लेके मैं चला हुआ हूँ दिन रात, मेरा यही काम है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं सर यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अक्सर आजकल टीवी पे हर कोई डॉक्टर है या फिर किसी का कोई दूसरा काम है, कोई मीडिया से ताल्लुक रखता है, और जिसने जर्नलिज्म नहीं भी पढ़ा तो वो एनालिस्ट बन गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ कि एनालिस्ट बनने के लिए अपनी रिसर्च बुनियादी चीज़ है। अगर आप रिसर्च नहीं करते अपने काम की तो मैं उसको एनालिस्ट नहीं समझता। फिर आप जो बात करेंगे वो ज़ाहरी बात करेंगे, वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे आप चीज़ों का। लिहाजा मुतालिया बहुत ज़रूरी है और वसी मुतालिया ज़रूरी है। मैं कॉलम नगार भी हूँ, हर हफ्ता मेरा कॉलम आता है। किस नाम से? सफ़ीर हक के नाम से, नाम से आता है। और वो कल चूँकि हफ्ता है तो है ना, आज मैंने भिजवा दिया, अभी भिजवा के आया हूँ, तो सुबह वो छप जाएगा अखबार में, आप देख भी लीजिएगा। मेरा वो जो फेसबुक है एडवोकेट इश्तियाक चौधरी, उसको भी देखिएगा जाके, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वीमेन एम्पावरमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं उसमें मैंने बहुत सारे की। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है ना। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मैं जो लीगल काउंसिल है उसका वो हेड भी करता हूँ, मैं सदर हूँ उसका। अच्छा, ये आपने एस.एम. ज़फ़र साहब का अगर नाम सुना है ना, लेजेंड। जी 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 जी, वो मेरे उस्ताद गिरामी है। जबरदस्त हो गया सर, आप तो बरादरी वाले निकल आए। तो एस.एम. ज़फ़र साहब के साथ मैंने 23 बरस गुजारे। 2024 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की सोसाइटी है, मतलब उनके साथ मैंने काम किया ह्यूमन राइट्स के लिए। उनकी भी पूरी जिद्दोजहद जी थी, वो इंसानी हकूक़ के लिए थी, तो मेरी जो जिद्दोजहद है वो भी इंसानी हकूक़ के लिए। तो इस तरह उसी प्लेटफॉर्म से मैं वो ये जिद्दोजहद कर रहा हूँ। हमारे पास ख़वातीन के मुकदमात, हमारे पास जो शोहरों से तंग आई बेचारी ख़वातीन है उनके मुकदमात, वो तो हमारे माशरे में बहुत सी औरतें बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ होती है देख के। हमारे यहाँ जो तलाक का रुझान है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और खुला के केसेस भी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गुज़श्ता बरस तकरीबन कोई 75,000 ख़वातीन लाहौर की अदालतों में खुला के लिए गई हैं। एग्री। अब इससे अंदाज़ा करें कि 75,000 ख़वातीन, जो इससे अलग घर टूटे होंगे वो अलग हैं। अच्छा, बच्चे बेचारे रुल रहे हैं जो है ना, उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, समाजी ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे समाज को बदलने की ज़रूरत है ना। एक हवस की दौड़ है लगी हुई जो है ना, वो हर कोई कहता है कि मुझे बंगला चाहिए, हर कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, हर कोई कहता है कि मुझे महल चाहिए। मतलब ये चीज़ें ज़िंदगी में खुशी नहीं दे सकती। देखें, लेकिन इस चीज़ से खुशी से ज़्यादा भी सर ये भी तो मसला है, यहाँ पे बिहेवियर्स के बहुत इशू हैं। बहुत, मैं एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मर्दों की तरबियत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में तो मर्दों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, वो इस वजह से भी ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब मर्द सिर्फ इस वजह से औरत को छोड़ देता है कि उसको बेटा चाहिए। मतलब ये बहुत गलत ट्रेंड है। आई एम द फादर ऑफ 3 daughters एंड आई एम जबरदस्त। मैंने अपने घर के बाहर लिखाया हुआ है कि ब्लेसिंग हाउस,
ठीक है ना, कि रब ताला फरमाता है और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहमत के फरिश्ते वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बेटियाँ हों, ठीक है ना। तो हमने जो है इस तरह के स्टैंडर्ड सेट कर, जब हद तक हम इन स्टैंडर्ड्स को तब्दील नहीं करेंगे तो एज ए होल सोसाइटी कैसे चेंज होगी, सोसाइटी नहीं चेंज होगी। तो हमें सोशल ट्रेंड्स को तब्दील करना होगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना होगा। और जो लिमिटेड है, एक बुनियादी जो खुशी है वो आपकी स्पिरिचुअल है, आपके अंदर की दिल की खुशी है। आप खरब रुपया ले ले, आपको हवस होगी कि मैं 1 खरब का 2 खरब करूं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल सकती अगर आप खुश होना नहीं जानते। तो मेरे ख्याल में पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। खुशी देखिए, पैसा जरूरत है, हम पैसे के गुलाम हो गए हैं, जिस वजह से हम खुशी से दूर हो गए हैं। पैसा कमाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो पैसा जो किसी का हक छीन के कमाया जाता है वो आपको खुशी नहीं दे सकता। वो पैसा जो आप किसी के ऊपर जुल्म करके कमाते हैं वो आपको खुशी नहीं दे सकता। वो पैसा आपको खुशी दे सकता है जो आप रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। और इस वजह से हमने देखा है, अब देखिए बड़े बड़े घरों में भी रहने वाले खुदकुशियाँ करते हैं, 10-10 कनाल में रहने वाले भी खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है कि जो सुकून है, मेंटल पीस जो है, इसका तल्लुक पैसे से नहीं है, अल्लाह पाक के जिक्र में अल्लाह पाक ने रखा है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने अपनी इबादत में रखा है। जो सुकून, जो मोहब्बत, जो चाशनी अल्लाह पाक ने रखी है अपने लिए, वो हम फिर लोगों में ढूंढते हैं। तो ये हमें एक जो है ना, हमारी बैलेंस सोसाइटी नहीं है। खुद से खुश होना नहीं जानते ना। खुद से खुश होने के लिए आपको उस जो बारी ताला है ना, उसके बताए हुए तरीके पर चलना होगा, तब आप खुश हो। अब अच्छा, खुशी का हम समझते हैं कि किसी को गम दे के खुशी मिलती है, नहीं। हमारे पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है। इसको ट्रेंड को बदलना होगा ना। देखिए, खुशी जो है, हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। खुशी आप खुशी दें, आप किसी को मोहब्बत दें तो आपको मोहब्बत मिलेगी। आप कभी खुश रह ही नहीं सकते जब तक खुशी ना बांटे। अब खुशी बांटने से मिलती है, ठीक है ना। तो खुशी को हम बांटना सीखें। हमने खुशी को ये समझ लिया है कि दूसरों के हकूक छीन कर तो मैं टीज करके हम खुश होंगे। देखिए, किसी ना किसी जगह हुआ ना ये प्रॉब्लम। मतलब किसी ने जब एक ने गलत सोचा तो फिर मुआशरा, समाज उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। लिहाजा मैं फिर कहता हूँ कि हमें एजुकेशनल सतह के ऊपर, हमें ट्रेनिंग की सतह के ऊपर, हमारे पेरेंट्स को, हमारे मीडिया को, हमारे जो है एक पूरे समाज की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जो माइंड सेट है वो तब्दील हो। देखिए, अब मुझे मुकदमात लड़के किसी को इंसाफ दे के खुशी होती है। अब मेरे दोस्त कई खुशी हासिल करते हैं कि सुबह जिमखाना क्लब में वो खेल के खुशी हासिल करते हैं, पैदल या गेम खेल के करते हैं, वो गोल्फ खेल के खुशी हासिल करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ पैटर्न है कि मुझे खुशी ये है कि मैं किसी की मदद कर दूं, किसी की कानूनी, किसी के आंसू हैं वो पूंछ दूं। मतलब तो ये अल्लाह पाक ने खुशी जो है वो लोगों की मदद करने में भी रखी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जब जैसे आप आदत बना लें। देखें, एक बंदे की आदत अगर खुशी इसमें है कि वो मर्सिडीज से उसको खुशी मिलती है, तो वो मर्सिडीज लेने के लिए जद्दोजहद करेगा। अच्छा, मर्सिडीज फिर उसको खुशी नहीं देगी, फिर वो कहेगा कि मेरे लिए जहाज हो, फिर वो जहाज खरीदेगा। वो समझेगा खुशी जब जहाज खरीद लेगा तो फिर भी उसकी पूरी नहीं होगी। देखें, जो आपकी स्पिरिचुअल हालोनेस होती है ना, रूहानी जो कमजोरी होती है, हालोनेस होती है, उसको आप दौलत से नहीं भर सकते, दौलत से नहीं भर सकते। स्पिरिचुअल हालोनेस को स्पिरिचुअलिटी से भरते हैं, वो खुदा की जो मोहब्बत है उससे भरते हैं। अब लिमिटेड पे गुजारा करना सीखें। कितनी ज़िंदगी है बंदे की, 50, 60, 70 बरस। मैं समझता हूँ कि 50 बरस के बाद जितने भी लोग हैं, हर एक को ये सोचना चाहिए कि आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, और अपने आप को कन्विंस करना चाहिए, डेथ के लिए तैयार करना चाहिए बाकायदा, कि एक दिन अब मैंने आना है, किसी दिन इस दुनिया को मैंने छोड़ना है, ताकि अपना वजन जो है रूह का वो लाइट हो,
वो भारी ना हो, वो बोझ ना हो, तले दबी ना हो, लोगों के साथ नाइंसाफियां करके, लोगों के साथ ज्यादतियां करके। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड नहीं है, 50 के बाद 70-75 के होते हैं, दौलत कमाने की हवस बढ़ती जा रही है। एक प्लाजा और दूसरा प्लाजा खड़ा, तीसरा प्लाजा खड़ा करते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, तो वो ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज का सवाल था कि ऐसे दरख्त का नाम बताएं जिसकी जड़ें सबसे लंबी होती हैं। लोगों ने दिए मुझे मजे मजे के जवाब। किसी ने कहा पीपल का दरख्त ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें सबसे लंबी होती है, और किसी ने कहा खजूर का ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें सबसे लंबी हैं। लेकिन इस सवाल का ठीक जवाब मैं आपको बताती चलूं, अंजीर का दरख्त ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें सबसे लंबी होती हैं। और आज का दूसरा सवाल ये था कि ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां पर कोई भी सांप मौजूद नहीं होता। लोगों ने मुझे मजे मजे के जवाब दिए और साथ ये भी बताया कि हमारे मुल्क में तो दूसरे सांप भी मौजूद है और आस्तीन के सांप भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सवाल का जवाब ठीक नहीं बताया किसी ने। वो मैं आपको बताती चलूं कि न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है जहां पर कोई भी सांप मौजूद नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तेसीन और कैमरामैन काशिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।